अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना जियोग्राफी के तहत में आज हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन तेलंगाना को पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और उनको कायम करने का मकसद क्या होता। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ेंगे जो कि तेलंगाना जियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके डीएससी के प्रिपरेशन के लिए और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, खासतौर पे उर्दू मीडियम में, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करिए। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलते? तो वाइल्ड लाइफ आपको तो मालूम है, वो तमाम जंगली जानवर जिनका आमतौर पे डोमेस्टिकेशन नहीं होता, जिनको आमतौर पे हम अपने घरों में पालते नहीं। तो ये जो पालतू जानवर रहते इससे मुख्तलिफ रहते। और जो सेंचुरी का मतलब ये रहता कि एक स्पेशल होम रहता उन तमाम एनिमल्स के लिए जो वाइल्ड लाइफ के दायरे में आते और जहां पर वो लोग आराम से सुकून से रह सकते और उनका प्रोटेक्शन होता उन एनिमल्स का, और उसके अतराफ का जो माहौल रहता उनको कंजर्व किया जाता, उनको महफूज बनाया जाता है। तो अब रही बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल एरिया है। एक ऐसा जोग्राफियाई इलाका है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और उसके जो हैबिटेट, जो माहौल रहता उसके बसेरे के लिए उसको महफूज किया जाता, प्रोटेक्ट किया जाता और उनको कंजर्व किया जाता। अब रही बात नेशनल पार्क से, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस तरह से अलग है? ये इस तरह से कि नेशनल पार्क्स में इंसान जा सकता, घूम सकता, अपने बच्चों के साथ देख सकते, फोटोज ले सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शन रहता, उस पर पाबंदी रहती। आप ये पूछ सकते हैं कि ये पढ़ना क्या ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप इंडिया का एग्जाम्पल लो या हमारे तेलंगाना के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें, तो यहाँ पे एक रिच बायोडाइवर्सिटी है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है करता इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमारा जो तेलंगाना का रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो आप चाहे डीएससी का एग्जाम ले लीजिए या ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एग्जाम्स ले लीजिए, वहां पे अक्सर सवालात एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड आते और उस पर्सपेक्टिव में हमारे लिए ये जो सेंचुरीज रहते उनको पढ़ना जरूरी रहता। रिलेटेड कई गवर्नमेंट के पॉलिसीज और कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट के है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इससे रिलेटेड भी हम लोग कई चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जब कभी भी जंगलात या वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहते हैं ये कई ट्राइबल कम्युनिटीज का, क्या बोलते हैं, उनके बस्तियां वहां पे आबाद रहते, उनका बसेरा वहां पे रहता। तो जैसा जैसा कंजर्वेशन का गोल इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना, तो इसी तरह जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके राइट्स को, उनके हुकूक को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीन बातें पढ़ लिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा गवर्नमेंट के पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी बात जो सोशल इश्यूज जो ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड है उसके बारे में। चौथी चीज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी रहता है, जैसा कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहरहाल ये एक मुख्तसर बात थी जो मैं आपके सामने रखा। आई होप ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब आ जाएंगे हम लोग अपने असल टॉपिक की तरफ कि तेलंगाना में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं। तो इसके अंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या कहाँ कहाँ पे है वो पढ़ेंगे, और उनके खुसूसियात और उनको कब कायम किया गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना का हम अगर पढ़ेंगे तो ये सबसे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है ईटू नागारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये क्या है? तेलंगाना का सबसे कदीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये कहाँ पे है? तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है। तो अब ये सवाल पैदा होता कि ये कब कायम किया गया? तो 1952 30 जनवरी को कायम किया गया। कहाँ पे? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के ईटू नागारम मंडल, ये क्या है? हेडक्वार्टर है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात ये है कि ये जो है रिवर गोदावरी के बैंक्स पे मौजूद है और एक रिच बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता। तो ये बात याद रखिए। और एक चीज यहाँ पे ये है कि आप तो जानते हैं मेडारम जात्रा, ये भी जो है तेलंगाना के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2 साल में एक बार ये जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल कांग्रेगेशन है। यानी कांग्रेगेशन का मतलब मेला या इज्तिमा बोल सकते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी का लार्जेस्ट कांग्रेगेशन एशिया में कहाँ पे है? तो मेडारम जात्रा। तो ये मेडारम जात्रा भी जो है ये इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिमिट्स में मौजूद है। तो यहाँ पे इंसानी जो कदीम यानी हिस्टोरिक एज के जो पत्थर संगरेजे हैं वो भी जो है, उसके नमूने भी जो है यहाँ इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अतराफ में पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसीज की अगर हम बात करेंगे तो टेक वुड जो रहता है, टेक की जो लकड़ी रहती, वो यहाँ पे पाई जाती है।
इम्पोर्टेंट वर्ड आता फाउना बोल के। तो जब कभी भी आप जो है बायोलॉजी को पढ़ेंगे या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ेंगे तो ये वर्ड बार बार आता। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे वीडियोस की खास बात ये है कि मैं कच्चा पक्का इन्फॉर्मेशन लेके वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरी आदत ये है कि थोड़ा सा डेप्थ में जाने की आदत है, और इसीलिए मैं बता देता हूँ। फाउना का मतलब सिंपल अंदाज में ये है कि एक आसान अल्फाज में इसका मतलब बता रहा हूँ कि जितने भी एनिमल्स जो जंगलात में रहते, या हमारी दुनिया में जितने भी जानवर हैं, उन सबको जो है फाउना बोलते हैं। और एक वर्ड आता फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब ये है कि वो तमाम इनक्रेडिबल प्लांट्स जो भी छोटे से छोटे पौधे से लेके बड़े से बड़े पौधे तक, या फिर उसका जो एक एक तो फाउना जो रहता है ये पूरे जानवरों से रिलेटेड रहता, ठीक है। लेकिन फ्लोरा जो रहता वो क्या है कि उनके एटमॉस्फेयर और जो उसको पुश करने वाले जितने अनासर रहते उनको फ्लोरा बोलते हैं। एक फूल भी जो है अपने फ्लोरा में आता, और ये एक एक मैंगो, एक फ्रूट को भी देखेंगे तो वो फ्लोरा में आता। तो ये सब चीजें जो भी जो एनिमल्स के माहौल को जो है साजगार बनाते हैं उसको जो है हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। और फाउना तो आपको मालूम है कि जितने भी एनिमल्स जो है हमारी दुनिया में मौजूद है वो सब फाउना के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंडर में कौन से एनिमल्स वहां पे मौजूद है। तो ये सब टाइगर्स ये पूरे जो है वहां पे मौजूद है, ये आप आराम से बाद में पढ़ ले सकते हैं। और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखेंगे तो पाखाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पे है? वरंगल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और ये कितने अराजी पे फैला हुआ है? तो 860 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराजी पर मुहित है। और इसको जो है कब कायम किया गया? वैसे तो ये हैदराबाद फसली एक्ट के अंडर में इसको कायम किया गया था। और कई के लिए ये कब साल 1999 में कई के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इसको कायम किया गया था। और उसके बाद इसको कायम करने के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए। और इस एक्ट के जरिए इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया। आप यकीन मानिए इस एक्ट के आने से पहले इंडिया में नेशनल पार्क सिर्फ 5 थे, लेकिन आज हमारे पास पूरे देश में 100 से भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जरूर आप लोग बाद में पढ़िए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 47 रहता और कम से कम टेम्परेचर जो है 10 तक रहता तो पूरे साल में। और एनुअल रेनफॉल भी जो है माशाल्लाह यहाँ पे 1100 के करीब करीब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी खूबियाँ इस पाखाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के है। तो यहाँ पे टाइगर्स है, बाइसन है, और भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल यहाँ पे आपको फाउना, जैसा मैं बोला फाउना, फाउना का मतलब एनिमल्स जो हमको नजर आते हैं। आसान अल्फाज में बोल रहा हूँ, इसका अलग डेफिनेशन है। तो बहरहाल ये जितने एनिमल्स रहते हैं उसको फाउना बोलते हैं। और फ्लोरा मतलब जो भी एनिमल्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट करते, चाहे वो पौधे हो, दरख्त हो, या उस सिलसिले में जो भी माहौल रहता उसको फ्लोरा बोलते। तो यहाँ पे ये सब चीजें मौजूद है। तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिवारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये कहाँ पे है? मंचिरियाल और पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट के बीच में फैला हुआ है। और इसका जो मेजर पार्ट है ये मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट में है। और आप देख सकते हैं इसका जो टोटल एरिया है वो 29 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। तो आप यहाँ पे एक वर्ड आ रहा कि मार्श क्रोकोडाइल, इसको कंजर्व करने के लिए इसको कायम किया गया था। और उसको 1978 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो कानून है 1972 का, इसके अंडर नोटिफाई किया गया। ठीक है, नोटिफाई और इनएक्ट दोनों का अलग अलग मतलब है। नोटिफाई का मतलब उस सिलसिले में मालूमात जारी करना। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के, उसके अंडर में इसको नोटिफाई किया गया। तो यहाँ पे दो वर्ड्स रहते हमेशा, इन एक्ट और नोटिफाई। कभी इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये मार्श क्रोकोडाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। तो ऐसा सवाल कभी भी आपसे पूछा जा सकता। तो यहाँ पे बर्ड्स है, लेपर्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, बहुत खास जानवर यहाँ पे मौजूद है। तो और एक खास बात यहाँ पे ये है, जैसा मैं बताया था कि कभी भी कम्युनिटी वाइज भी पढ़ना, तो गोंड और मन्ने पोड और नायक पोड और लंबाड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज इस सेंचुरी के अतराफ में बसेरा किए हुए हैं। ठीक है, ये बात आप खास तौर पे याद रखिए। और चौथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद है। इसका नाम है प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये तेलंगाना के बॉर्डर और महाराष्ट्र के, मतलब तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के करीब है। और ये 136 स्क्वायर किलोमीटर यानी मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में नोटिफाई किया गया। कब? साल 1980 में। तो यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात यह है कि यहाँ पे ब्लैक बक्स यानी हिरन, ये हिरन की किस्म है। तो वहाँ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इस खास किस्म के हिरन का बसेरा है। और इसके अलावा यहाँ पे नायक पोड एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इस फॉरेस्ट में रहते हैं। और वो लोग जो है वुड पे डिपेंड करते हैं। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है, वहाँ की जो अशिया रहते, उनको बनाते हुए उन अपना गुजारा करते और जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते। तो यहाँ पे और एक चीज ये है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ड्राई डिसाइडस।
फॉरेस्ट। तो ड्राई डिसाइडस फॉरेस्ट का मतलब ये रहता कि एक ऐसा फॉरेस्ट रहता जहाँ पे जो ड्राई सीजन रहता, उस जो मतलब जो सूखा मौसम रहता, तो वहां पे क्या होता कि जो दरख्तों के जो पत्ते रहते वो नीचे गिरने लगते, और वहां पे क्या माहौल कैसा रहता कि वो जो ग्राउंड रहता, वहां की जो जमीन रहती वो बिल्कुल लीफी कारपेट के वैसा बन जाता, मतलब एक ऐसा कालीन के वैसा बन जाता जहां पत्ते ही पत्ते नजर आते। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता तो वहां पे नए पत्ते उगते, तो एक अलग ग्रीन और लाइवली फॉरेस्ट का एक बेहतरीन नजारा आपको नजर आता। तो यहाँ पे आप यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ पे बता रहे कि मैक्सिमम इतना रहता और मिनिमम इतना रहता। तो ये प्राणहिता रिवर के बैंक के करीब में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। उसी सिलसिले में इसका नाम प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया। और हमारा पांचवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है किन्नेरा सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है, तो ये इसकी खास बात ये है कि ये जो है भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, और कोत्तागुडम के जो है यहाँ पे आप देख कोत्तागुडम से जो है 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो यहाँ पे इसका नाम किन्नरसानी क्यों रखा गया, उसकी वजह यह है कि जो रिवर किन्नरसानी है उसकी मुनासिबत से इसको रखा गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेंचुरी है ये जो है रिवर गोदावरी से भी जाके मिलता है। तो यहाँ पे टाइगर्स है और भी जो है बड़े बड़े पाइथन्स वगैरह, ये पूरे एनिमल्स का ये बसेरा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सेंचुरी है ये ऑलमोस्ट 635 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता, इतने बड़े एरिया पर ये मुहित है। और ये कहाँ पे है, किन्नरसानी रिजर्वायर के करीब मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखेंगे तो डीर पार्क या ग्लास गेस्ट हाउस और इको पार्क और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये सारी चीजें मौजूद है। और कब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया, 1977 में आपको डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे टेम्परेचर भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज है ये भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा है। हमारे छठवें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर देखेंगे तो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हैदराबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, रिवर मंजीरा के करीब में है, और ये 36 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और ये वैसे ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और इसको कब कायम किया गया, 1978 में। और इसकी खास बात यह है कि बर्ड्स और मम्मल्स और जो भी एनिमल्स हैं उसके 70 मुख्तलिफ अकसाम यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो स्पेसीज है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 15 है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 42 है। एनुअल रेनफॉल भी अच्छा खासा है, 915 है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मार्श क्रोकोडाइल और फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और इसी सेंचुरी के करीब में मंजीरा रिजर्वायर भी मौजूद है, और आपको मालूम तेलंगाना के बड़े रिजर्वायर में इसका शुमार होता। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो पीने का जो पानी सप्लाई होता वो इसी मंजीरा के अलावा भी है दूसरे, मगर मंजीरा रिजर्वायर से पानी सप्लाई होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप आराम से बाद में इनको पढ़ लीजिए, उनके नाम आपके सामने हैं। हमारा जो सातवां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हैदराबाद से 115 किलोमीटर की दूरी पे है, और मेदक डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और पोचारम लेक के करीब में इसको कायम किया गया। और ये एक दौर में निजाम के जो किंग्स थे, निजाम किंग्स मतलब आसफ जाही बादशाहों का हंटिंग ग्राउंड था, शिकार करते थे ये लोग, याद रखिए ये बात को अच्छी तरह से। और इस सेंचुरी की खास बात यह है कि ये 130 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और एक विजुअल ट्रीट है, मतलब आप ट्रीट ट्रीट तो बार बार पढ़ते रहते, लेकिन ये विजुअल ट्रीट का मतलब बेहतरीन नज़ारों का मरकज है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ट्रीज और फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, और इसके करीब में पोचारम लेक भी मौजूद है। और यहाँ पे जो है डीर्स और जो है एंटीलोप्स वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इसका टेम्परेचर जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे मैक्सिमम समर में पाया जाता है। और अगर विंटर की बात करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। तो यहाँ पे फ्लोरा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासी प्लेन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे दूसरी भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, स्मॉल वाटर पूल्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं। और फाउना की बात करें तो बेहतरीन यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ के अकसाम स्पेसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाकल्स है, पाइथन्स है, डक्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाए जाते। तो एनुअल रेनफॉल की हम बात करेंगे तो ये 800 के करीब तक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर अपने फीडबैक से नवाजिए। आई होप आप ज़रूर पसंद करे होंगे। थैंक यू सो मच।